तो नमस्कार, कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत बच्चों के बार बार टेलीग्राम पर मैसेज आ रहा है कि सर एडवांस शुरू करो, एडवांस शुरू करो। तो भाई एडवांस पढ़ने के लिए जिगरा भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। एडवांस कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, एडवांस को समझने की जरूरत है। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी है, कितनी भुजाएं? तीन। कौन कौन सी? 6, 8, 10। और सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई पूछी है। अब 6, 8, 10 देखते हैं, हमें तुरंत ध्यान में आना चाहिए किस त्रिभुज की भुजा हो सकती है? समकोण त्रिभुज की। अब समकोण त्रिभुज की भुजा मैंने एक दिन पीडीएफ में डाली भी थी, सबको याद करनी होती है। कौन कौन सी होती है? 3, 4, 5। अब इसको 2 से गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब इसको 3 से गुणा कर लो। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब इसको 4 से गुणा कर लो। 16। 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20। ये क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजा ही है। अब इसमें देखोगे अलग भुजा तो 5, 12, 13, ऐसे सभी समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखो 6, 8, 10 देखते हैं, हमें क्या पता चला कि ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जब इसके कर्ण पर हम माध्यिका डालते हैं तो ये माध्यिका कर्ण की आधी होती है। अब इसमें कर्ण कितना दे रखा है? 10। इसका मतलब माध्यिका कितनी हो जाएगी? 5। बताओ ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है? किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। और इसकी माध्यिका पूछी है। अब बताओ समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों माध्यिकाएं बराबर होती है। अब आंतरिक त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? आर बराबर ए बटा 2 रूट 3। ए बटा 2 रूट 3। और परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? परिवर्त की त्रिज्या ए बटा रूट 3। अब आपको कईयों को समझ में नहीं आ रहा कि अंतःवर्त क्या होता है, परिवर्त क्या होता है। अरे भाई, जो त्रिभुज है इसके जो अंदर वृत्त बन रहा है वो तो क्या है? अंतःवृत्त। और जो बाहर बन रहा है वो क्या है? परिवर्त। अब देखो इसमें क्या दे रखा है? आंतरिक त्रिज्या दे रखी है। आंतरिक त्रिज्या का मान कितना है? 3। तो यहां रखो 3 बराबर है ए बट्टा 2 रूट 3। और ए का मान कितना आ गया? 3 दूनी 6 बटे रूट 3। अब हमें पूछिए माध्यिका की लंबाई। माध्यिका की लंबाई मतलब समबाहु त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई ही उसकी ऊंचाई होती है। तो माध्यिका की लंबाई कितनी है? ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालते हैं? रूट 3 बटा 2 गुणा भुजा। अब भुजा का मान कितना है? 6 रूट 3। 2 एकम 2, 3 दूनी 6। अब देखो 3 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3, बताओ कितना आया? 3 तिया 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? किसी समबाहु त्रिभुज का अंत केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है। अब समबाहु त्रिभुज के सभी केंद्र अंदर ही रहते हैं। लंब केंद्र हो, परिकेंद्र हो, अंत केंद्र हो, जो भी है केंद्र को सब अंदर ही रहते हैं। तो देखो उसकी त्रिज्या दे रखी है। अब अंत केंद्र की त्रिज्या मतलब अंत त्रिज्या है। और अंत त्रिज्या क्या होती है? आर बराबर ए बट्टा 2 रूट 3। अब हमें क्या पूछा है? भुजा। ए का मान ही तो पूछा है। बताओ अंत त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 बराबर ए बट्टा 2 रूट 3। तिरछा गुणा कर दो। ए बराबर 3 दूनी 6 रूट 3। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई? 6 रूट 3। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ले या समबाहु त्रिभुज की माध्यिका पूछ ले तो एक ही सूत्र होता है, रूट 3 बटा 2 गुणा भुजा। इसे आप निकाल सकते हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखो किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या और परिवर्त त्रिज्या का अनुपात पूछा है। सबसे पहले तो आपको आंतरिक त्रिज्या का सूत्र आना चाहिए। मैंने हर क्वेश्चन में ये बताया है, आर बराबर ए बटा 2 रूट 3। और परिवर्त का क्या होता है? बड़ा आर बराबर ए बटा रूट 3। तो देखो पहले है आंतरिक त्रिज्या, फिर है परिवर्त त्रिज्या, और दोनों का अनुपात पूछा है। ए बटा 2 रूट 3 और ए बटा रूट 3। ये लो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 1/2, मतलब 1:2 आया है। अब सुनो, यह तो केवल निकालने का तरीका है। समबाहु त्रिभुज में ये याद भी रखना है कि आंतरिक त्रिज्या व परिवर्त त्रिज्या की आधी होती है या आंतरिक त्रिज्या दुगुनी होती है इसकी। तो देखो मतलब जब इसका मान 5 है तो हमें सीधा याद करना है कि परिवर्त त्रिज्या कितनी है? 10। ये कंसेप्ट याद होंगे तो ही आपका ये एडवांस हिलेगा भाई। हर क्वेश्चन में कुछ अगर नई चीज आ रही है तो आपको उसको लिखना है। और अगर बढ़िया क्वेश्चन लग रहे हैं, वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर करना है। देखो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 6 और 8 है, तो परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब कहने का मतलब क्या है? एडवांस में 50-60 जो खतन है उनको याद कर लेना है। हर क्वेश्चन में वो काम आने हैं। परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी? कर्ण की आधी। अब इसमें कर्ण दे नहीं रखा है। बताओ 2 भुजा दे रखी है। कौन कौन सी भुजा दे रखी है? 6 दे रखी है और 8 दे रखी है। समकोण त्रिभुज की भुजा में याद भी होनी चाहिए। देखो 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता? बनता है। इसका मतलब
कर्ण कितना आ गया 10, तो कर्ण का आधी क्या होगी परिवर्त की त्रिज्या, तो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी परिवर्त की त्रिज्या। देखो अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखो एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। एक त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है त्रिभुज ए बी सी, और एडी इसकी माध्यिका है, हो गई माध्यिका। ओ केंद्रक है, ये ओलो केंद्रक हो गया। हमें दे रखा है ए ओ, इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है 10, और हमें इसका पूछा है ओडी का। अब हमें पता है केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, कितने में विभाजित करता है 2:1 में, ये 2 रहता है और ये 1 रहता है। अब हमें पूछा है ओडी, दे रखा है ए ओ, इसका मतलब 2 का मान कितना दे रखा है 10, 2 का मान कितना दे रखा है 10, तो ए का मान कितना हो जाएगा 5, और हमें एक का ही मान ज्ञात करना है, तो इसकी जो ओडी है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 5। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या। अच्छा ये बता दिया है तो आपको ही करना है, कहने का मतलब अंतःवर्त की त्रिज्या पिछले क्वेश्चनों में हमने निकाली है, हमें भुजा दे रखी है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। एक समबाहु त्रिभुज है, ये लो ए बी और सी, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों कोण बराबर, तीनों माध्यिकाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, अंत के अंदर, लंब के अंदर, परि के अंदर, सब इसके अंदर ही है। देखो इसमें दे रखा है ए बी 10 है, ए बी इसका 10 है, मतलब भुजा की लंबाई दे दी, और ए जी पूछा है, ये पूछा है हमें, ये तो जी अगर केंद्रक है तो केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:1 में। अब हम ये माध्यिका की लंबाई या इसकी ऊंचाई, ऊंचाई का सूत्र क्या होता है √3/2 गुणा भुजा। अब भुजा कितनी दे रखी है 10, इसका मतलब इसकी माध्यिका की लंबाई आ गई 5√3, 5√3। अब हमें तो इस 2 का मान चाहिए, पूरी कितनी है 2 और 1 3, तो 2 पूरी कितनी है 3, इसमें से चाहिए 5√3, 5 दूनी 10, √3/3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। देखो अगला क्वेश्चन। अब एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, किसी त्रिभुज की भुजाएं x²-1, x²+1 और 2x है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। अब पहले 0 रखोगे तो भुजा माइनस में आ जाएगी, 1 रखोगे x की जगह तो भुजा 0 बन रही है, इसका मतलब त्रिभुज बन नहीं रहा है, तो x की जगह 2 रख के चेक कर लो। 2 का स्क्वायर-1 कितना होगा, 4 में से 1 निकालो कितना होगा 3, 4 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 5, x की जगह क्या रख रहे हैं 2, तो यहां 2 रखोगे तो कितना आएगा 2x गुणा 2 4। अब बताओ ये कौन सी त्रिभुज की भुजा है 3 4 5, सबको याद भी होनी चाहिए, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, तो देख लो ऑप्शन सी करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, ये लो भाई केंद्रक, ये केंद्रक बना दिया है जी, ये ए बी और सी इतना दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 60। अब 60 दिया हुआ है और हमें पूछा जी बी और सी, इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल पूछा है। अब हमें पता है माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। अब ये माध्यिका थी तो ये 2 भागों में विभाजित कर रही थी, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितने भागों में विभाजित हो गया 3 भागों में विभाजित हो गया, और पूरे का कितना दे रखा है 60, तो 60 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा 20। अब इन प्रश्नों में क्या पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी कोचिंग वालों ने माहौल ऐसा बना रखा है कि एडवांस हार्ड होती है, एडवांस हार्ड होती है। समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन। इसमें देखो यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल पूछा है। अब जब ऊंचाई दे रखी है तो क्षेत्रफल का सीधा सा फंडा है भाई h²/√3, h²/√3। अब h² का मान कितना है 15 का स्क्वायर बटा √3 बराबर 225/√3। आ रहा है क्या नहीं, तो √3 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो ये बन गया 3, 3 से काटोगे कितना बन जाएगा 75। अब इसका आंसर क्या आ गया 75√3। अब अगर आप अपने तरीके से करोगे तो मैं बताता हूं आप कौन सा तरीका लगा रहे हो। यह सूत्र आप सभी की कॉपी में होना चाहिए कि जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी हो तो क्षेत्रफल h²/√3 लिख लेना है। अब आप इस प्रश्न को कैसे हल करोगे, आपको तो वही तरीका कि ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई क्या होती है √3/2 गुणा भुजा बराबर ऊंचाई होती है, यहां से आप इसकी भुजा निकालोगे और भुजा आ जाएगी 30/√3, फिर आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, और क्षेत्रफल कैसे निकालोगे √3/4 गुणा भुजा
भुजा कितनी है √3 गुणा भुजा ये लो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा ये 2 2 तो मतलब 15 गुणा 15 बटे √3। अब 15 गुणा 15 भी कितना होता है 225 बटे √3। वही पोजीशन आई है लेकिन आप अगर सीधा याद करोगे तो ये क्वेश्चन जस्ट 3 सेकंड में हो जाएगा। क्या याद करना है यदि ऊंचाई दे रखी हो और तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा h² बट्टा √3 h² बट्टा √3 सबको लिख लेना है। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो किसी संभव त्रिभुज के भीतर एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाल रहा है और उन लंबों की लंबाई दे रखी है। कहने का मतलब एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक कोई बिंदु है, उस बिंदु से इस भुजा पर लंब डाल रहा है, इस भुजा पर लंब डाल रहा है और इस भुजा पर लंब डाल रहा है और उनकी लंबाई दे रखी है 6 9 और 12। हमें पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जब भी ऐसा दिया हो अगर आपको तरीका नहीं आ रहा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है लंबों की लंबाई को जोड़ना है P1 प्लस P2 प्लस P3 यह हो जाएगी संभव त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखो 6 प्लस 9 प्लस 12 अब बताओ ऊंचाई कितनी हो गई 27। अब अभी अभी मैंने बताया जब ऊंचाई दी गई हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो h² बट्टा कितने होते हैं √3। कहने का मतलब 27 गुणा 27 बटे √3। अब नीचे √3 आ नहीं रहा है तो √3 को ऊपर नीचे से क्या करना है गुणा ये लो √3 को √3 से गुणा करोगे कितना आएगा 3। अब 3 से इनको काट दो कितना आएगा 9। अब 27 को फाड़ो 9 बार बोला कितना है 243 √3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ में आ गया ना। इसमें क्या करना था जब लंबों की लंबाई दी गई हो तो हमें तुरंत ऊंचाई ज्ञात करनी है और ऊंचाई क्या होती है लंबों की लंबाई का योग होता है और ऊंचाई का बाद में क्षेत्रफल कैसे निकालोगे h² बटा √3। समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है एक संभव त्रिभुज के भीतर एक बिंदु द्वारा 3 भुजाओं पर लंब डाला जा रहा है और लंबों की लंबाई दे रखी है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपको समझ में आया तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।